गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लिक ईआरपी के इस अपडेट में रिटेल पार्टी के लिए कुछ अपडेट लाए हैं, जो कि जिस पार्टी का लेजर नहीं बनता है और उनका हम चाहते हैं कि ड्यूज मेंटेन करना या उनका टाइम टू टाइम स्टेटमेंट देखना, तो वो हमें पता नहीं चलता है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में यही होता है। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है जो रिटेल अकाउंट से कि आप मान लीजिए आपका गारमेंट शॉप है, इलेक्ट्रिक शॉप है और यहाँ पे रेगुलर आपके कस्टमर आते रहते हैं और आप उनका लेजर मेंटेन करना, उनका हिस्ट्री मेंटेन करना है, तो कैसे मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बिल बनाते हैं। हम अपने जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल में और यहाँ से इंटर मारे। ठीक है, यहाँ पर गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जनरली किसी पार्टी का बिल बनाने के लिए कैश लेना पड़ता है, कैश या पार्टी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा फीचर है कि अगर पार्टी के नाम को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से आप F2 बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यही साइड में हमें पता चल जाता है कि इस पार्टी को हम कौन कौन सा बिल अभी तक कर चुके हैं। देखिए यहाँ पता चलता है। कभी कभी होता है कि हम जानना चाहते हैं कि इस पार्टी को हम कौन कौन सा प्रोडक्ट बेच चुके हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे पता चलता है। देख रहे हैं, डेट के साथ पार्टी का नाम। उसके साथ ही थोड़ा सा डाउन आएगा तो नीचे में आपको पता चलता है कि इस पार्टी को कौन कौन सा बिल है। ठीक है, और क्या ड्यूज है। जैसे बिल नंबर 10 में 122 रुपये ड्यूज है, तो पेमेंट नहीं किया है, तो आप यहाँ से एक सिंपली पार्टी का ड्यूज भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए। ठीक है, 195 का बिल में था, ये पेड किए थे 90 रुपये ही। ठीक है, 90 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये करके इस हिसाब से आप पार्टी का देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि हम यहाँ से क्या करते हैं, कैश लेते हैं। कैश लेनी है और आप पार्टी का नाम नाम डालें सनी, SUNNY। ठीक है, सही नाम डाल दिए। अब जानना चाहते हैं कि सनी नाम का कितना बिल हो चुका है, तो यहीं से F2 बटन दबाएंगे तो हो जाएगा। या फिर आप ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं कि पार्टिकुलर कोई पार्टी का लेजर चाहिए बिना डेटा सेव किए हुए, बिना लेजर बनाए हुए, तो इसको केवल मिटा दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए और F2 बटन दबा दीजिए। देखिए आपका इतना एक मेनू, बहुत अच्छा मेनू खुल जाएगा। अगर आप पार्टी को यहाँ पे सर्च करना चाहें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, एड्रेस 1 में जाइए और आप देखना चाह रहे हैं कि चंदन नाम का कितना पार्टी को बिल किया, देखिए आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखा देगा, बहुत अच्छा तरीके से दिखा देगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लेजर भी देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे एक बटन दिया हो, शो मिनी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे प्लीज चेक, जैसे चेक करते हैं क्या होगा कि अब पार्टी का लेजर भी दिखेगा। देखिए दिखा रहा है ना कि टोटल बिल क्या हुआ है, 435 रुपए का हुआ है, 453 रुपए का हुआ है, जिसमें पार्टी हमको 2000 रुपया पेमेंट किया है, जिसमें एडवांस रिसिप्ट मान चलिए 1547 रुपया है। और ये पार्टी हमसे 2 बार ले गया है सामान, क्योंकि ये लेजर नहीं बना, 2 बार ले गया है। एक बार कैश में ले गया है, कैश अकाउंट में, एक बार आरबी में। ठीक है, इस नंबर पर्टिकुलर इस मोबाइल नंबर का अगर देखना चाहे हिस्ट्री, हम ये कह सकते हैं कि इस मोबाइल नंबर से कितना बार बिलिंग हुआ है, तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखिए दिखा रहा है, बहुत अच्छा तरीका दिखा रहा है। नेट अमाउंट इतना हुआ है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये आइए रिसिप्ट इतना हुआ है, बिल इतना बना है, आपको किस बिल में कितना पेमेंट हुआ है वो सारा। यानी हमारे सॉफ्टवेयर से आप नाम के साथ तो देख ही सकते हैं, आप मोबाइल नंबर के साथ, मोबाइल नंबर से भी आप हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। जैसे अब जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर याद है, तो 8809358969। अब बस यहाँ पे F2 बटन दबाइए। जैसे F2 बटन दबाइएगा, देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर बता दिया आपको इस मोबाइल नंबर से 2 ठो बिलिंग हुआ है। बिल नंबर 13 में दोनों बिलिंग हुआ है, आइटम अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पे बिल का अमाउंट भी दिखा रहा है। अब इस मोबाइल नंबर के बारे में आप ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो इसको केवल मिटा दीजिए और यहाँ पे F2 बटन दबाइए और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं। देख रहे हैं, ठीक है। या मान के चलिए हम दूसरा मोबाइल नंबर एक तो डालते हैं, सनी नाम का, सनी मोबाइल नंबर डालते हैं तो 7479735006। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ गए, कुछ बिल बनाए तो हमारा बिल बन जाएगा। हमारा बिल बन गया सर। ठीक है, अब बहुत ऐसे पार्टी होते हैं जिनका लेजर नहीं सेव करते हैं लेकिन हमें ड्यूज मेंटेन करना है, तो यहाँ पे देखिए डाल दिए। अब ये बिल हमारा क्या बन रहा है सर, क्रेडिट में बन रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं
कि पार्टी का कितने का बिल हुआ, 919 रुपया 80 पैसा का। पार्टी बोला सर हम आपको कुछ पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है सर, अदर लेना है। देखिए यहाँ पे कैश दिया है, क्रेडिट दिया, अदर दिया है। क्रेडिट का मतलब हुआ पूरा बिल ऑटोमेटिक उधार चला जाएगा, यानी क्रेडिट चला जाएगा। कैश का मतलब हो गया कि पूरा बिल ऑटोमेटिक पेमेंट आ जाएगा, आपको नहीं कुछ करना। लेकिन आप कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आपको अदर लेना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अब अदर में कस्टमर जो है आपको कैश में कितना पेमेंट दिए, तो मान के चलिए कि कैश में आपको दिए 300 और ऑनलाइन कितना पेमेंट किए, वो किए 500। जैसे ही यहाँ पे आया तो 5 3 800 रुपया हो गया। तो यहाँ क्या करिए, हमारा सॉफ्टवेयर का एक ऐसा फीचर आया है कि यहीं पे ड्यूज आपको नीचे कैलकुलेट करके बता देगा। 919 का बिल हुआ और ये पेमेंट किए तो टोटल आपका कितना ड्यूज रह गया, जिसको हम लोग अपने बिल के प्रिंट पर भी आराम से ला सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा फीचर है कि आपको ड्यूज यहीं पर दिख जाएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए, इसको एक्सेप्ट किए, जैसे गए हो गया, ठीक है। अब मान के चलिए हम इस पार्टी को दोबारा बिल करना चाह रहे हैं। दोबारा जाएंगे और यहाँ है और यहाँ पे नाम लिखा है, मान लीजिए नाम याद है तो, और F2 बटन दबाते हैं, नहीं दिया, मान चलिए कुछ गलती हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्लैंक करके F2 बटन दबा देंगे और यहाँ पे आप नाम को सर्च कर लीजिए। देखिए आ गया। विथ लेजर देखना चाह रहे हैं तो टिक करिए, तब सर्च करिए, ठीक है। यहाँ से आपको दे देगा सॉफ्टवेयर, या मोबाइल नंबर से आप सर्च कर लीजिए 7479, तो देखिए दिखा दिया। यहाँ पे बिल आ गया, राउंड अप लेके उतना आ गया, इनवॉइस नंबर इतना 800 रुपया पेमेंट आया था आपका, 120 रुपया ड्यूज है। तो सॉफ्टवेयर बहुत क्लियरली इस चीज को काम करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे सॉफ्टवेयर में रिटेल का काम बिना लेजर बनाए हुए ड्यूज को और कस्टमर हिस्ट्री को आप बहुत ही आराम से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है सर। थैंक यू।